बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आमिर डार है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मिनी बजट एक बार फिर आवाम पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। ये तकरीबन 350 अरब रुपए के करीब टैक्सेस हैं जो कि आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। अच्छा, हुकूमत हमेशा की तरह ये कह रही है कि ये बोझ नहीं है आवाम पर और ना आवाम की जेबों से निकाला जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की पूरी तारीख़ है कि जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो निकलता आवाम की जेब में से ही है। तो जो वज़ीर ख़जाना है वो ये कह रहे हैं कि 2 अरब रुपए के करीब टैक्सेस हैं जिससे जो आवाम से हम लेंगे, लेकिन असल बात ये है कि ये 350 अरब रुपए के करीब टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्टली आवाम की जेबों से ही जाएंगे। अद्वियात महंगी होंगी, इसमें जो मोबाइल फ़ोन है ये महंगे होने जा रहे हैं, जो बच्चों का दूध है, सूखा दूध है, जो हर घर की हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है, उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, वो महंगा होने जा रहा है। जो 850 के करीब सीसी के करीब गाड़ियां हैं वो महंगी होने जा रही हैं। जो कंप्यूटर्स हैं, कितनी बेहिसी की बात है कि एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है भारत है, जहां पे जो आईटी की एक्सपोर्ट है सिर्फ वो तकरीबन 150 अरब डॉलर के करीब है, और यहाँ की जो आईटी की एक्सपोर्ट है उसका तो शायद हुकूमत के पास कोई फ़िक्र ही नहीं होगा। बजाय कि आप जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो बढ़ाएं, आप कंप्यूटर और इससे मुतल्लिका जो जितने गैजेट्स हैं आप उन्हें सस्ता करें, और आप हमारी जो यूथ है, जो नौजवान हैं, आप उन्हें उनका साथ दें, आप उन्हें मोटिवेट करें कि आप आईटी में काम करें, आप आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाने में हुकूमत की मदद करें। यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। ये तकरीबन 1500 के करीब आइटम्स हैं जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं, महंगी होने जा रही हैं, और 350 अरब रुपये हमारी जेबों से निकाला जाएगा। मैं इस वक्त लाहौर की एक बड़ी मरूफ और बड़ी मसरूफ़ मार्केट है, वहाँ पे खड़ा हूँ। हम लोगों से बात करेंगे कि वो लोग जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और बुरी तरह पिस रहे हैं, हर शख्स महंगाई का रोना रोता हुआ में नज़र आ रहा है, और मज़ीद 350 अरब रुपये जब उनकी जेबों से जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर होगी। मेरे साथ रहें, लोगों से बात करते हैं। अच्छा, जहाँ बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं हमारे इस्तेमाल की, वहीं जो अद्वियात हैं, अद्वियात पिछले 3.5 साल में जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो मेरे ख़्याल में सबसे महंगी चीज़ हुई है वो अद्वियात है। हमने ये सोचा था कि शायद अभी ब्रेक लगेगी, लोग पहली बड़ी मुश्किल से ये अद्वियात अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब इस मिनी बजट में जो चीज़ें महंगी होंगी उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट यानी सबसे ऊपर अद्वियात हैं। कहने को ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, उनका जो ख़ाम माल है, जो रॉ मटेरियल है, उस पर टैक्स लगाया गया है। जी, आवाम से हम ये पैसे उनकी जेबों से नहीं निकलवाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि इन्होंने अपनी जेब से तो नहीं भरने। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वो इनडायरेक्टली आवाम के जेबों से ये सारे पैसे निकालेंगी। ये तकरीबन कोई 160 अरब रुपए के करीब बताया जा रहा है कि जो नया टैक्स इस इंडस्ट्री पे लगा है। तो मैं इस वक्त एक फार्मेसी में मौजूद हूँ और इस फार्मेसी के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और फिर पब्लिक से भी बात करेंगे, अगर कोई ग्राहक आ गया उससे भी बात करेंगे कि कितना मुश्किल हो गया आज के दौर में, जितनी महंगाई और जितनी बीमारियाँ हैं यहाँ पे, यानी आप 2 वक्त का खाना खाएं ना खाएं, आपने 3 वक्त दवा लाजमी लेनी है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। भाईजान, क्या नाम है आपका? रिजवान, मुझे ये बताएं, ग्राहक तो कोई नहीं है, उस वक्त से खड़े हुए हैं, ग्राहक आते नहीं हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, लोगों ने दवाइयाँ इस्तेमाल करनी छोड़ दी हैं, या वजह क्या है? ये रेट इतने इंक्रीज़ हुए हैं जिसकी वजह से ना कस्टमर बहुत कम हो गए हैं, तो ज़ाहिर है ये आवाम की जेबों में डाका डाला गया है, और हुकूमत को चाहिए कि ये इस पर नज़रसानी करे, हमारा भी ख्याल करे और पब्लिक का ख्याल करें। लोग, आप चूँकि गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, बहुत सारे आपके ऐसे इस गली मोहल्ले के लोग होंगे जो बस कई सालों से यहाँ पे आपके पास आते होंगे छोटी मोटी दवाई लेने के लिए। अब ये जितनी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, कोई तफरीक हम नहीं करेंगे, इन सब के तकरीबन रेट पहले बढ़ चुके हैं। अब ये जो मिनी बजट आ रहा है, इसमें दोबारा से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे, और जो रॉ मटेरियल है जिससे ये दवाइयाँ तैयार होती हैं, तो इसका मतलब है कि इन सब के रेट रिवाइज़ होंगे, ये रेट दोबारा से बढ़ेंगे। रेट दोबारा बढ़ रहे हैं, कुछ मेडिसिन के आगे हैं, आज भी सप्लाई है, उसमें रेट इंक्रीज़ हो गए हैं। आज ही बढ़ चुके हैं। हाँ, यकम से आ गई हैं। यानी अभी ये कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ है, अभी सेनेट में जा रहा है, अभी ये शायद लागू नहीं हुआ, लेकिन रेट्स अभी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो वो हमारे वज़ीर, वो हमारे मशीर जो ये कहते हैं कि जी टैक्सेस लगने से रेट्स नहीं बढ़ेंगे, आवाम की जेब से नहीं हम ये पैसे निकलवाएंगे, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे ये जो भाई बात कर रहे हैं,
ये मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि अभी ये लागू नहीं हुआ ये बिल, लेकिन अभी से ये रेट बढ़ना शुरू हो चुके हुए हैं, तो लोग तो आपसे आके लड़ते होंगे, रोना रोते होंगे कि जी हम दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, आपने बढ़ा दी हैं। अब लोग तो आपसे लड़ाई करते होंगे ना। ज़ाहिर है जी, हमसे लड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले चीज़ 150 की लेके जा रहे हैं, अब 170 की मिल रही है, 200 की मिल रही है। 30 से 40% रेट बढ़े मेडिसिन के। ये तो आप आम दवाइयों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके रेट्स तो कुछ 300-400 गुना भी बढ़े। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। इससे आपका कोई बिजनेस भी कम हुआ है? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से। इनकम कम होगी? इनकम कम हो गई है जी, लेकिन आपकी जो सेल है वो कम होगी? कम हो गई है। ठीक ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक भाई आए हैं, हम दुकानदार थे, उनसे बात कर रहे थे, तो अभी ये ग्राहक हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। भाईजान मेडिसिन लेने आए हो? जी जी सर। नया बजट आया, मिनी बजट। पहले जो साल बाद आता था वही कम नहीं था, जो एक नया बजट और नए टैक्सेस लागू कर दिए हैं, तो दवाइयाँ किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं? सर पॉसिबल ही नहीं है कि अफोर्ड नहीं की जाए मेडिसिन, तो बहुत काफ़ी मुश्किलात है हमारे लिए, क्योंकि सैलरीज वगैरह तो इतनी होती नहीं है वीर जी। तो इसमें यही है कि सर कि काफ़ी रेट इंक्रीज़ हुए हैं, तो हर साल ही रेट इंक्रीज़ होते हैं, नए से नए रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारे माइंड से भी बाहर है जी, क्योंकि कीमत हमारी पहुँच से ना दूर हो गई है। यानी अपने घर का आपकी जो ग्रॉसरी है उसमें कट लगा के दवाइयाँ तो हर सूरत खानी है ना, वो तो हमने 2 या 3 वक्त लेनी है, तो वो अपना कट लगा रहे हैं। हो ना हो जी, खाना मिले ना मिले, मेडिसिन तो ज़ाहिर बात है मजबूरी है सर लेना है मेडिसिन, ज़ाहिर बात है माँ बाप के लिए, बड़ों बहन भाई के लिए तो ज़रूरत है ना सबकी सर मेडिसिन। और इनकम आपकी वहीं पे वहीं? इनकम वही है सर हमारी। नौकरी करते हैं? डेफिनेटली सर, प्राइवेट जॉब में कितने की बंदा सैलरी वगैरह ले लेता है, कम ही सैलरीज होती है हमारी, उसमें ही हमने सारा कुछ देखना होता है जी, घर का सिस्टम देखना है, माँ बाप। बात आपने बिल्कुल सच्ची बतानी है। कितना वक्त गुजर गया आपका कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा? सर वैसे तो बेसिकली यानी कि 1 साल के बाद हमारी सैलरी ना थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं जी। आप वैसे अगर देखें, आप खाने पीने की अशिया में भी चले जाएँ तो वो भी महंगी है, ठीक है जी। अब इसमें ऑयल है, फिर आप इसमें ज़ाहिर बात सर खाने पीने की अशिया तो हर घर की ज़रूरत है। अच्छा, एक मेडिसन है, लेकिन इसी फार्मेसी से या हर फार्मेसी से एक और चीज़ है जो हर वालिद ज़ाहिर है जिनकी औलाद है वो अपने बच्चों के लिए लेकर जाता है, सूखा दूध। अब वो भी महंगा हो रहा है, और वो शीर ख्वार बच्चे की ज़रूरत है, उसके बगैर उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो वो भी महंगा हो रहा है। सर अब ये पीडियाश्योर था, किसी दौर में हम खुद यूज़ करते थे, ये सस्ता था, अब माशाल्लाह ये मेरे ख्याल से कि 1700 के 1800 का सर हो गया मेरे ख्याल से जी, तो ये भी पहुँच से दूर है। वो मेरी माशाल्लाह घर में बच्चों को ज़रूरत होती है मिले की, इसके रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं सर इसके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खातून भी एक हमारे साथ बात करना चाह रही हैं। जी मेरी बहन, क्या कहना चाह रही हैं? भाई मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, आज मेडिसिन लेने आते हैं 20 की, कल 40 की, आज 40 की, कल 60 की। खुदा का खौफ करे दुनिया, ऐसे तो इंसान मर जाएंगे। ये इमरान खान ने कहा है जी, मैं जब आऊँगा तो महंगाई नहीं रहेगी, गरीब दुनिया में कोई नहीं रहेगा। उसने हकीकत में सही कहा है कि गरीब दुनिया में कोई नहीं रहेगा, गरीब को फ्रूट नहीं मिलेगा, गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, दुआ नहीं मिलेगी, ज़ाहिर गरीब मर जाएगा। वाकई गरीब कोई नहीं रहेगा। मैं गरीब को मकान लेकर दूंगा, मकान कौन सा गरीब का? कब्रिस्तान, वो कब्र में जाएगा सीधा। अब ये सिलसिला जरा है, जरा थोड़ा कम करें, नहीं बर्दाश्त हो रहा। कम नहीं करें, मैं आपकी मुश्किल बढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन हौसले से आपने मेरी बात सुनी है। ये मुश्किल कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। मैं आज इसलिए आया हूँ कि मिनी बजट पास हो रहा है, नए 350 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो कि ज़ाहिर है आपकी मेरी जेबों से जाने हैं। ये जहाँ पे आप खड़ी हैं, ये दवाइयाँ सारी महंगी होने जा रही हैं, जो बच्चों का सूखा दूध है वो महंगे होने जा रहा है, 1500 के करीब ये अशियाएँ जो महंगी होने जा रही हैं। लेकिन रीज़न क्या है इसकी? टैक्सेस, IMF की शराइत पूरी करें। तो ये गरीबों से करना सारा कुछ लेकर। हर बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हाई ब्लड का, लो ब्लड प्रेशर का, उन्हें रोज़ाना ये मेडिसिन की ज़रूरत होती है। वो नहीं खाएगा तो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं आज मेरे पास ये थोड़े पैसे हैं, कम में, तो क्या करना? ये चिंची वाले हैं, उन्होंने भी छील उतारनी ली है इंसान की। ट्रैफिक हर जगह पर ये सिलसिला है भाई, क्या बनेगा मुल्क का? हाँ, सब जब आए थे, जब हुकूमत संभाली थी, तो वो ये कहते थे कि अभी चूँकि ये पहला साल है, हम अगले साल में या उससे अगले साल में सब चीज़ें कंट्रोल में कर लेंगे, जो महंगाई है वो काबू में कर लेंगे। तो ये कब करेंगे? 3.5 साल गुजर के अगला सारे इलेक्शन का कब होगी? ये पूछे ना कि कब, ये क्या सिलसिला कब ख़त्म होगा? अब मुझे ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, मैं ट्रोनमिल लेने आई हूँ, टेबलेट लेने आई हूँ। इन्होंने कहा जी मुझे परसों 5 रुपये और ज़्यादा हो गए हैं। एक गोली की कीमत 5 रुपये बढ़ गई। हाँ, अब मैं 15 रुपये का पत्ता लेकर जाती थी वो एक खर्च का, अब डायरेक्ट उन्होंने मुझे कह दिया है जी 40 रुपये का। अच्छा जी, ये सूरत हाल है।
जो आवाम बात करी है वो असल बात है। मशीर, वज़ीर, कुछ भी टीवी पे बैठ के आप कहते रहें, आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन आवाम पे जो बीत रही है, आवाम के साथ जो हो रहा है वो आप सुन रहे हैं। आगे चलते हैं जी, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ये एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। चाचा जी क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, खैर खैर, बिस्मिल्लाह। ठीक है, परेशान लग रहे हैं? नहीं, परेशानी क्या है? अच्छा, परेशानी नहीं है। नहीं, ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, फिर मिनी बजट आ रहा है, उसमें फिर चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ 350 अरब रुपए हैं जो कि टैक्स लगा रहे हैं, और इससे परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं जनाब, अच्छा, सब कुछ सस्ता है, कोई चीज़ महंगी नहीं है, सब्ज़ी महंगी नहीं है, गोश्त तो 1500 रुपये किलो है ही है, तो मुर्गी का गोश्त है वो 200-250 रुपये, 200 150 भी हो जाता है, 250 भी हो जाता है। बंदा अपनी ज़रूरत मुताबिक लेके किलो लेना, आधा किलो ले ले, किलो लेता है बंदा, आधा किलो ले ले। आपकी जेब इजाज़त देती होगी, आप तो अपनी बात कर रहे हैं ना। वो लोग जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती, उनका तो ख्याल करें ना। 2 महीने से मैं वेला हूँ। वेले हैं और खा रहे हैं? कैसे खा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कोई आ ही जाता जी किसी पासों। तो आपकी जेब से नहीं जा रहा ना, आपको इसलिए बुरा नहीं लग रहा, आपको इसलिए। मैं लाना रेडी। अच्छा, घर में 4 महीने काम करता हूँ, 4 महीने बैग खाने हैं। 4 महीने काम करते हैं, 4 महीने बैठ के खाते हैं, गुजारा हो जाता है। हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये जो बजट नया आ रहा है, चीज़ें मज़ीद महंगी कर रहे हैं, इससे आपको कोई मसला नहीं? इससे मसला है, बत्ती सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। बाकी ये जो है कि जो परचून का सामान है ये सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, हाँ। यही तो हम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। मतलब किलो के 2 किलो लेना, किलो ले ले, किलो 2 किलो लेना है, किलो कर लें। आप फ्यूचर के हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म साहब भी ये कहते हैं जहाँ 2 रोटियाँ खानी है 1 रोटी खा लें। हाँ, खाते हैं, क्या करें फिर, सेहत भी ठीक रहेगी। मालिक तो शुक्र है अल्लाह पाक का, तंदुरुस्ती है। कमेटियों के जो लोग बैठे हुए हैं, खाली जेब आते हैं सुबह और भर के लेकर जाते हैं। यस। वो कहाँ से पैसे आते हैं उनके? रिश्वत लेते हैं और क्या लेते हैं? किनसे? आप लोगों से लेते हैं? आप ही देते हैं? ज़बरदस्ती लेते हैं। क्या कहते हैं, किस मद में लेते हैं? दुकान सील कर देंगे। दुकान सील कर देंगे? किस वजह से? कौन से वायलेशन आप करते हैं? एक चीज़ मंडी में नहीं सस्ती मिलती, हमें इधर कहते हैं सस्ती बेचते, अगर ना बेचें कहते हैं दुकान सील कर देंगे। अच्छा, तो उसका एक ही हल है कि 4 पैसे दो, रिश्वत दो, रिश्वत लेकर जाते हैं। मुँह से मांगते हैं पैसे। इस दुकान पे आप खड़े हुए हैं, ये यहाँ से आप अपना रिस्क कमाते हैं, यहाँ पे कोई आया आज तक पैसे लेने के लिए, रिश्वत ले? ब्लैकमेल करते हैं सर, वो ब्लैकमेल करते हैं। एक चीज़ मंडी महंगी है, उसका रेट अब इधर गवर्नमेंट ने लिस्ट में कम निकाला है, हम वो बेचना बंद कर देते हैं। हम पागल हैं, पास से डालें, ठीक है? वो आगे कहेंगे आप क्यों नहीं बेच रहे, बगैर पूछे अंदर चले जाएंगे, चीज़ नहीं मिलेगी, वो कहेंगे आपने रखी क्यों नहीं है। हम पागल हैं, मंडी से महंगी लेके आए। उसका ये हल है कि फिर रिश्वत दें? उसका हल नहीं, उसका फिर यही हल है ना कि वो कहते हैं जी आपकी दुकान सील होगी, जुर्माना होगा, उनको फिर मजबूरन देना पड़ेगा, नहीं देंगे वो आगे सील कर देंगे। ठीक है भाई, मुझे आखिरी चीज़ बताएं, वैसे तो निर्खनामे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बढ़ते रहते हैं, कोई यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। अब जो नया मिनी बजट आया उसके बाद कोई दोबारा निर्खनामा बढ़ा है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं? घी बहुत महंगा हुआ है, ऑयल बहुत महंगा है, साबुन, सर्फ, पत्ती, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। सूखा दूध भी बेचते हैं आप? नहीं वो अच्छा, वो आप नहीं बेचते, ठीक है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम साहब क्या करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है। अच्छा, मोबाइल शॉप है। अभी जो मिनी बजट आया उसमें सारे मोबाइल फिर महंगे हो रहे हैं, तो जो तकरीबन $200 से ऊपर जिसकी भी प्राइस है उस पर नया टैक्स लग रहा है, 17% सेल टैक्स लग रहा है। मुझे बताएं, कारोबार पहले ही किस हद तक इफेक्ट हुए हैं, अब ये दोबारा जो नया सेल टैक्स लग रहा है उससे कितना काम ख़राब होगा? काम तो आपके सामने ही कि जो सूरत हाल चल रही मुल्क की, टोटल ओवरहाल मेरे ख्याल से मैंने अपनी लाइफ में इतनी महंगाई कभी नहीं होती देखी, A to Z। और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कोई एक अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही ऐसी A to Z। ये तो ना कि चलो 2 अशिया, 3 अशिया, 4 अशिया, किसी एक चीज़ पे चलो मोबाइल पे टैक्स लग गया, किसी और A to Z सर कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं छोड़ी कि जिस पर उन्होंने टैक्स ना लगाया हो। अब ये बिल ही आप ले लें, बिजली के बिल, सर ये फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स के नाम पर जो उन्होंने लिखे, मेरे अब यूनिट्स तकरीबन यकीन करेंगे कि आप तकरीबन 80 या 86 यूनिट्स सर्फ हुए घर के, उस पर बिल की बिजली की जो कीमत बन रही है वो बन रही है 700 कुछ रुपए, उस पर टैक्स 1600 रुपये एक्स्ट्रा डाल के मेरा आप लगाएं अंदाजा बिल से ज़्यादा। 80 यूनिट इस्तेमाल करके या 90 यूनिट इस्तेमाल करके आप ये कह रहे हैं कि 2000 या 2500 रुपये के करीब आप बिल दे रहे हैं। उसके ऊपर तकरीबन भाईजान लगा लें आपके 1600 या 1700 रुपये टैक्स, तो इस मिल मिला के 2500 बन जाता तकरीबन इसी तरीके से। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा ओवरऑल महंगाई हो रही है, जिससे आम जो नॉर्मल इंसान है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उसके लिए हर लिहाज से।
तो इसमें इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ रिलीफ दें आम इंसान को। आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आप हुकूमत को ये फिर कह रहे हैं कि सोचें। सर और क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, अवाम क्या कर सकती है? पॉलिसीज़ बनाने वाले और हैं, हम खुश हों हम नाराज़ हों, हम इसे एक्सेप्ट करें ना करें, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं जी अवाम ने रद्द कर दिया है इस बजट को। आवाम रद्द करे, अवाम रद्द ना करें, बात यह है कि टैक्सेस तो आपने पे करनी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और हमारे साथ शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, बड़ा अखबार पढ़ रहे हैं, बड़े मुतमिन बैठे हुए हैं। हाँ जी, एक खबर सुना दूँ आपको? हाँ जी सुनाओ। नया बजट आ गया है, मिनी बजट आ गया है, चीज़ें और महंगी हो रही हैं। चलो देखा जाएगा जो अल्लाह को। तैयार हैं आप? हैं, आपकी जेब तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ से ऊपर से नोट हैं, भरी हुई हैं। वो लोग नहीं भरी हुई हैं माशाल्लाह, देखें ना, वो अलग बात है, कागजात से भरी हुई हैं, आपके आईडी कार्ड है, आपकी दूसरी चीज़ें हैं। क्या सूरत हाल है, ये क्या करेगी हुकूमत? बस जो करेगी अल्लाह को जो मंजूर वही होगा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है ना उम्मीद हो गए आप। तो बिल्कुल उम्मीदवार हूँ। ऐसे ही है, उम्मीद ख़त्म हो गई है। ये मुर्गी की दुकान पे तो ये तो पीक टाइम है, लोग इस वक्त मुर्गी ख़रीदने आते हैं, गोश्त ख़रीदने आते हैं, हमें रश नज़र आते हैं। आज तो कुछ भी नहीं है, खाली बिल्कुल हाथ से पैसे चले जाते हैं, रोज 600-700 रुपये हाथ से पैसे जाते हैं। हाँ जी, 600-700 रुपये कम हो जाता है, माल बिकता ही नहीं है। ये नहीं कमाते नहीं, अपने अपने पल्ले से डाल रहे हैं, अपने हाथ से दे के जा रहे हैं। बिल्कुल 700 रुपया दिहाड़ी हाथ से दे देते हैं। अच्छा, तो घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? वो कुदरत चलाती है बस सब कुछ। वो भाई है, वो भतीजे भतूजे वो चला चुके, सारे मिलके करते हैं। यानी आप दुकान पता नहीं अपनी है या किराए की है? अपनी है, अपनी दुकान है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कमाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कमाई रही नहीं, माल बिकता नहीं, 20-25 मुर्गियाँ बिकती हैं। वो लड़के की दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती जो मुलाजिम रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल इधर पहले बैठे हैं, सुबह आप इधर खड़े हैं घंटा 2 घंटे। ये पोल्ट्री की तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये इतनी बड़ी सनत है, ये कमाई सारी कहाँ जाती है, जिसकी किसकी जेब में? अंदर किधर जाती है? कभी रेट 250 हो जाता है, कभी 300 कर देते हैं, कभी 276, कल 270 था, 76 कर दिया। ठीक है, रोज़ दिहाड़ी रेट बढ़ा देते हैं, गाह ख़त्म हो जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये पोल्ट्री की इंडस्ट्री जी हम सबको पता है, बड़े बड़े माफियाज़ का नाम भी आता है। अब ये जो दुकानदार हैं जो ये गोश्त बेच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने हाथ से रोज़ देकर जाता हूँ, यानी कमाई कोई नहीं है। सवाल ये है कि ये जो रोज़ करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं ये गोश्त बेच के, तो ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? क्या हाल है भाईजान? ठीक है, लगा शुक्र। क्या काम करते हैं? चिकन का ही काम करते हैं। ये तो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जी मैं तो रोज़ अपने पल्ले से दे के जाता हूँ, कोई कमाई नहीं है। ऐसा ही है, बिक ही नहीं रहा माल सर जी। वजह क्या है? सुबह रेट कुछ होता है, अगले दिन कुछ और हो जाता रेट। तो लोग आते हैं रेट पूछ के चले जाते हैं, देसी भी नहीं बिकता, ब्रॉयलर भी नहीं बिक रहा। अच्छा, ये तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें चल रही होती हैं, हेडलाइंस चल रही होती हैं, मुर्गी का गोश्त सस्ता हो गया। ये सस्ता था जी, 276 रुपये किलो चल रहा है। ये सस्ता थोड़ी, ये तो महंगा है। महंगा है जी, ठीक है। आपको ये पता है कि नया एक बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है? नहीं। फिर चीज़ें और महंगी हो रही हैं, नहीं पता आपको? नहीं जी। घर में बच्चे हैं? हाँ जी। दूध इस्तेमाल करते हैं, वो महंगा होने जा रहा है। महंगा हो गया, मर जाएंगे फिर हम। अल्लाह ना करे। हाँ जी, फिर यही 1000 रुपये में क्या होता है? 1000-1500 दिहाड़ी में क्या बनता है आजकल? देखो ना, दूध महंगा हो जाएगा फिर तो हम मर जाएंगे। कल को बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाना लिखाना भी है, कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर भी महंगे हो रहे हैं। तो बच्चा कोई चोरियाँ करेंगे जी, डाके डालेंगे, किसी को मारेंगे, यही होगा फिर। और क्या करेंगे हम? ये वजह है जी क्राइम रेट क्यों बढ़ता है। ये जो भाई बात कर रहे हैं बेसिक ये वजह है, सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग मजबूर हो के, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, लोग मजबूर हो के घर से निकलते हैं, फिर चोरियाँ डकैतियाँ भी करते हैं, अपनी जान वो भी मुश्किल में डालते हैं, लोगों की जान भी लेते हैं। जब आप इस तरह करेंगे, इनकम कम होगी, महंगाई ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं होगी, तो लोगों ने ज़रूरियात तो अपनी पूरी करनी है ना, कहाँ से पूरी करेंगे? वो फिर इसी तरह पूरी करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गों क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पहले बजट आता था साल बाद, जी जी, अब एक और बजट आ गया है। हाँ जी, हैं, ये बस पास होने लगा है जी, मिनी बजट है ये, जी। इसमें फिर ये टैक्सेस लगा रहे हैं, नहीं, क्या होगा आवाम के साथ? नहीं, अवाम के साथ तो पहले भी जो कुछ हो रहा है अब भी होगा। क्या हो रहा है बताएं ज़रा। महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। अब क्या किया जाए कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि अवाम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, भाई ये इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स होगा, चंद लोगों के ऊपर टैक्स है, तो ये गरीब लोग हैं। इसीलिए वज़ीर ख़जाना साहब ने जब ये बयान दिया, हम इसीलिए आए हैं मार्केट में कि बाहर निकलें, लोगों से बात करें, लोगों से पूछें कि वाकई टैक्सेस नहीं लग रहा, उनकी जेबों से टैक्सेस नहीं जा रहे, या वज़ीर ख़जाना जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, टैक्सेस तो देते हैं, ये एक चीज़ लो उसके ऊपर लिखा होता है टैक्स पेड। जब
उनको दे दिया टैक्स तो फिर आवाम से टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ जो आईटी है, कंप्यूटर है, वो 150 अरब रुपए की उनकी एक्सपोर्ट है सालाना, 150 अरब की। तो यहाँ ये कंप्यूटर महंगे कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट है ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फ़र्क कितना है, हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो लेता कोई नहीं है, बाहर से मंगवाते रहते हैं। इसलिए वो जो इंपोर्ट हो रही थी वो भी अब रुक जानी है, ये कम हो जानी है, क्योंकि उस पर टैक्सेस लगा दिए हैं। बाहर से जो कंप्यूटर आएंगे वो महंगे हो जाएंगे, कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। फिर जो लोकल बन रहे हैं वो लोग खरीदेंगे, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा खामखा। ठीक है, तो लोग परेशान हो जाएंगे। और बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, परेशानी नहीं, इससे को बहुत ऊपर की चीज़ होगी। क्या हाल है भाई आप? ठीक है भाईजान, शुक्रिया अल्लाह का। ठीक है, परेशान लग रहे हैं? बस ये मुल्की हालात परेशान कर दिया है। मुल्की हालात, ये अमन-ओ-मान का मसला है या ये जो महंगाई हो रही है? महंगाई का बहुत मसला है, रोज़गारी का बहुत मसला है। ये रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी लगती नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ उस वक्त से अब यहाँ पे खड़े हुए कोई सवारी नहीं है। नहीं है, ऐसे ही है कि समझ लो घर का खाना जो है ना बहुत मुश्किल बन गया हुआ है। टैक्स पे टैक्स लगी जा रहे हैं। वही ना, पहले अजाब कम था, ये मज़ीद टैक्स लगा दिए। अब इतना गजाब बन गया, क्या करें? चोरियाँ चकारियाँ करें, क्या करें? कोई सुनने वाले नहीं है, बातें सब सुन के चले। ये हमारे वज़ीर ख़जाना टैक्स लगाते हैं, फिर एक बयान देते हैं कि जी अवाम पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, अवाम की जेबों से नहीं हम लेंगे। तो ये किसकी जेबों से लेंगे? कोई खलाई मखलूक है, उनकी जेबों से लेंगे, अवाम की जेबों से लेती है ना। अवाम कौन है? आप और मैं। हमारे से ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ऐसे ही है सर, हमारे से ले रहे हैं। हमारा तो बच्चों का रिज़्क़ पानी चल जाए तो बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। घर के किराए नहीं दिए जा रहे। बच्चों का जो दूध है, जो छोटे बच्चे हैं, सूखा दूध है, वो भी महंगा कर दिया। महंगा कर दिया, क्या करेंगे? वो तो हर बच्चे की ज़रूरत है ना। वो ये भूख से मर जाएंगे फिर, और क्या होगा? सुनने वाले ही कोई नहीं, किससे जाके बात करें? पैगाम देना चाहें आपको, अगर फिर भी अभी कोई उम्मीद बाकी? बस अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बस आप ये हमारी अपील है कि आप भाई दुआ करें कि कोई मुल्क के हालात बेहतर बन जाए। बस आपको ये अपील कर रहे हैं हम। ठीक है, चलें जी, अपील ही करती है सारी अवाम। और मुझे मेरे प्रोड्यूसर अपील कर रहे हैं कि एक ब्रेक लें, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इन्होंने एक छोटा सा ठेला लगाया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। सलाद है, अब ज़ाहिर है ये घर से सलाद काट कर लाते हैं, ये यहाँ बैठ कर काटते हैं। छोटा सा इनका ठेला है। कुछ लोगों से शायद हमें सवाल नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों से बनता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनके चेहरे बता देते हैं, वो बता देते हैं वो कितना खुश हैं। बहरहाल फिर भी उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब क्या हाल है आपके? आपके दुआएं। ये कब से कर रहे हैं ये काम? 20 साल हो गए। 20 साल से यही काम कर रहे हैं? ठीक चल रहे हैं मामला? ये पहले ठीक चल रहे थे? पहले ठीक बेहतर थे, अब तो ख़राब हो गया काम। क्या ख़राब हुआ है, ज़रा बताएं, खुल के बताएं, मामला क्या है, क्यों ख़राब? इतनी महंगाई है, कोई खाने पीने को कोई नहीं आता, बस तल्ले से बेचना पड़ता है। यानी अल्लाह की ज़ात वो आपको इस ठेले से रिस्क दे रही थी, 20 साल से ये काम कर रहे हैं, अब आगे मुश्किल हो गई है? बहुत ज़बरदस्त मुश्किल हो गई है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं बस मेरी। 2 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बड़ा मुश्किल हो गया है। छोटी बच्ची हैं, बड़ी हैं? बड़ी हैं। बड़ी हैं माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अब ज़ाहिर उनका अपने आगे सोचना है। तो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाया लिखाया आपने? हाँ जी, पढ़ाया लिखाया। कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं? कंप्यूटर भी महंगे कर दिए हैं। ये क्या चाह रही है हुकूमत आवाम से? कंप्यूटर रखा ही नहीं है, वो लैपटॉप ही है बस हमारे पास है। लैपटॉप कंप्यूटर एक ही बात है, ज़ाहिर वो भी महंगे हो रहे हैं। तो क्या करें, बोलने से कुछ मिल नहीं जाना, क्या फ़ायदा बोलने में? इसलिए ना वो आप दिल से नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बोलने से कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। चले अपना फ़र्ज़ तो अदा करें। 500 रुपया कमा के ले जाते हैं, वही घर का हिस्सा बहुत मुश्किल चलता है। बिजली का बिल दें, गैस का दें, सुई गैस का दें, क्या करें? बहुत दिन यहाँ बैठते हैं, गर्मी सर्दी धूप, आप 400-500 रुपये कमाते हैं? हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलता। सुबह का 11 बजे लगाता हूँ, रात को 6 बज जाती हैं। कोई नहीं पूछता या क्या लेने बैठे हुए हैं, क्या करने हैं, बस मजबूरी है, बस क्या मजबूरी में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं वो ज़रा ये इनकी बातें सुन रहे हैं, जो ये फरमाते हैं कि जी आवाम की जेबों से हमने टैक्स नहीं लेना। आवाम की जो सूरत हाल है, ये आवाम आपके सामने बैठी हुई है, उनके चेहरे आपको बता रहे हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। ये भाईजान क्या हाल हैं? ठीक है, आगे आगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मसूद नाम है। मसूद साहब,
काम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र है मालिक की ज़ात, बिल्कुल सेट चल रहा है। ठीक है माशाल्लाह। ये चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, महंगाई हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क पड़ता है। बचत तो साहब की है, वो ठीक है। नहीं पे पहले। अब एक नया बिल मंजूर हो रहा है, उसे मिनी बजट कहा जा रहा है, नया बजट आ रहा है, नए टैक्सेस लग रहे हैं, तो 350 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो आपने मैंने देने हैं। देखो जो छोटा तबका है उस पर तो लगने भी नहीं चाहिए टैक्स, लगने नहीं चाहिए, हुकूमत भी यही कहती है, लेकिन देने सब ने हैं, छोटा है बड़ा है, इनडायरेक्टली टैक्स देना तो सब ने ही है। देखो जो छोटे ताजर है उससे ही तो मुल्क चलता है, तो बड़े तो चलो दे सकते हैं, छोटे कैसे देंगे? छोटे कैसे देंगे? ठीक है, हुकूमत को ये बात समझ नहीं लगती। कितनी सादा सी बात है, आप देखें कितने समझदार आदमी हैं, हुकूमत में इस समझ वाला कोई शख्स नहीं बैठा हुआ, उन्हें ये बात समझ नहीं आती। देखो माशाल्लाह इमरान खान तो ख़ुद अच्छा है, वैसे उसके साथ कबीना को ये नहीं पता कैसी है, नहीं तो मुल्क तो अच्छा है माशाल्लाह चले। नहीं, खान साहब तो चले अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप उनके बारे में आपके ख्यालात हैं। पिछले 3.5 साल हो चुके हुए हैं, अवाम के साथ जो हो रहा है, अगर वो अच्छे भी हैं तो अवाम को उनकी ज़ाती अच्छाई से क्या लेना देना है? देखो इमरान खान को देखना चाहिए, छोटी कबीना क्या कर रही है, नीचे तक शहरों में छोटों में क्या हो रहा है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग करप्शन में डूबे हुए हैं इसका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक साहब क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का काम करते हैं? जी जी। बच्चे शच्चे माशाल्लाह हाँ जी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। बच्चों का दूध महंगा हो गया है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, मजीद महंगा हो गया है, नया बजट आ गया है, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मालूम है जी, पता चल गया है, ये खबर आपने सुन ली? बिल्कुल सुनी है, बिल्कुल। क्या फरमाएंगे? फरमाना कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, दुनिया बहुत परेशान है, आवाम बहुत परेशान है, हम खुद परेशान हैं। गरीब की रोटी पहले छीनी, अब बच्चों का बुनियादी हक है, ज़रूरत है उनकी, दूध पीना हर बच्चे की ज़रूरत है, वो भी छीन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं कहना हर चीज़ महंगी है, खाली दूध नहीं महंगा, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, हाँ जी, घी देख लें, घी कहाँ तक पहुँच गया, 450 रुपये तक घी पहुँच गया, जो 150 रुपये किलो हम लेते थे। हाँ जी, ये अभी पेट्रोल अभी कम किया, चलें लोगों ने कहा ठीक है, फिर नहीं बढ़ाया, अब इकट्ठा 5 रुपये बढ़ा दिए। हमें तो समझ नहीं आ रही है वहाँ ये हुकूमत कर क्या रही है, हम तो परेशान है जी की इस वजह से। ये इन्होंने पहले भी ऐसे किया है 2 दफ़ा कि सुबह को तेल की कीमतें वो बढ़ा दी उन्होंने। हाँ जी, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, पहले बताना चाहिए चावल को इंसान। यही अवाम सवाल कर रही हैं जी कि हुकूमत कर क्या रही है, किसी को नहीं पता चल रहा हुकूमत क्या कर रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी नहीं पता चल रहा कि हुकूमत कर क्या रही है। और इस दफ़ा ये जो डाका डाला गया है, ये रात के अंधेरे में, वो इस तरह से कि हर बंदा न्यू ईयर नाइट में मसरूफ़ था, नए साल की खुशी में मसरूफ़ था, और नोटिफिकेशन आता है कि वजारत पेट्रोलियम से कि जी 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। अब वो पेट्रोल महंगा होने से बाकी कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, और ये जो नया मिनी बजट आ रहा है उसमें क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, ये ज़रा भाई साहब से पूछते हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है भाई, कोई चीज़ ऐसी सस्ती है ही नहीं। बताए ना, बजट साल बाद आता था, अब एक नया बजट आया है, मिनी बजट है। अब 6 महीने बाद, 3 महीने बाद पेट्रोल हर हफ्ते, सब कुछ महंगा। पता चल गया इसमें कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं? कुछ महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ ऐसी सस्ती है नहीं, जो हम बेचते हैं सारा कुछ महंगा है। हुकूमत क्यों कहती है कि अवाम ये टैक्स नहीं देंगे? वो कह रहे हैं सब्र करो। हुकूमत ये कहती है कि अवाम से हम ये टैक्स नहीं लेंगे, तो वो किससे लेंगे? वो उन्होंने किधर से लेना है, बाहर से लेना पैसा। कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी अब नई बीमारी आ रही है। टैक्स तो आपने मैं नहीं देने हैं ना, हम अवाम नहीं देने। हाँ, उस किसने देना? हमने देना, बिल्कुल ऐसे ही देना। दवाइयाँ भी महंगी हो रही हैं। महंगी है, एक मैं दवाई मंगाता था 50 की, आज 70 रुपये काटे हैं। हाँ जी। और ये वो दवाई जो आप रोज़ खाते हैं, ये बात है। ठीक है, चलें, इस नौजवान है एक जी, हम ज़रा इनसे भी बात कर लें, ये यकीनन पढ़ते होंगे। भाई क्या हाल है? सामने देखें ज़रा, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? हैदर अली। मुझे ये बताएं, पढ़ते हैं आप? कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? जी करते हैं। कंप्यूटर सस्ता था, गुजारा हो रहा था, अब नया बजट आ रहा है, उसमें कंप्यूटर भी महंगे कर दिए हैं, तो किस तरह से लेंगे आप लोग? अब देखें, अब कैसे ले, इमरान खान ने तो इतनी महंगाई कर दी है, अब कैसे ले, जो पहले वाला था वो ख़राब हो गया, वो सही कराने जाओ तो वो 20-30 हज़ार रुपया मांगते हैं। सही करने का 20-30 हज़ार रुपये मांगते हैं? सिस्टम का सही करने का 20-30 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, और आप लेने जाएँ तो वो अगले लाते ही नहीं अपनी दुकान में। 20-30 हज़ार से बात कम ही नहीं है। अब तो LCDयाँ भी पुरानी ख़राब सी दे देते हैं, बस सही करके रिपेयर करके, इस तरह ही। ये सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल है। तो आप अंकल से, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म
उनसे कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि महंगाई को कम किया जाए, कि गरीब जो हैं सारे वो भूखे मर रहे हैं, घर में रो रहे हैं। तो चाहिए कि सस्ता करा जाए सब कुछ, इस तरह सब कुछ सस्ता करें जी। एक और अपील आ गई है, चलें हम इसलिए अपील करवाते हैं, आप कोई तो अपील मानेंगे ना, कोई तो आप बात आपको दिल में लगेगी। हाँ जी खान साहब, क्या हाल है? मैं वज़ीरिस्तान से आना है गुर्बत की वजह से, लेकिन लेकिन इमरान खान ने इतना गुर्बत किया कि सारा लोग महंगाई से बस तंग होगा। वज़ीरिस्तान से आप भागे हैं या वहाँ से आए हैं गुर्बत की वजह से? गुर्बत और यहाँ भी यही सूरत हाल है? हाँ, गुर्बत की वजह से मैं आना हूँ, लेकिन मैं बस रुचि नहीं पैदा किया। लेकिन मैं इस वजह से ये वस्कट मैंने पहना, मैं ख़रीदा, लेकिन बस 100-150 पे बस रुचि कमाता है। लेकिन रुचि का इतना तकलीफ़ है, आजकल महंगाई ज़्यादा है। वो इमरान खान ने बस ये बात सही नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो गुर्बत ज़्यादा है, लोग तो बहुत तंग है इससे। लेकिन आप सोच करो इस पे, बस बात है। बिल्कुल ठीक है जी। आखिरी एक मेरे साथ भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? क्या सूरत हाल है, क्या बनेगा? नया बजट आ गया है, उसमें फिर ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कहाँ तक बात जाएगी, क्या समझते हैं आप? मेरी तो गुजारिश ये है कि जो आपने हमारे पर बम फेंकना है वो एक दफ़ा फेंक दिया जाए। अगर उन्होंने छोटे छोटे बम ना फेंकें, एक दफ़ा ही कोई जो सरवाइव कर जाएगा वो आगे अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर जाएगा, जो नहीं कर सकेगा वो आज ही खुदा हाफिज़ हो जाएगा। ये जब आए कहते थे अगले साल चीज़ें बेहतर होंगी, अगले साल कहा उससे अगले साल बेहतर होंगी, ये 3.5 साल इसी तरह ही गुजार दिए हैं, कब बेहतर होंगी? ये नामुमकिन वाली बातें हैं, जिन्होंने करना होता है वो पहले ही साल कुछ करके दिखा देते हैं। क्या वजह इन्हें समझ नहीं आ रही? ये नालायक है, नाअहल है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है, ये मुखलिस ही नहीं है, ये किसी एजेंडे पे आए हैं और उस एजेंडे पे अपना ये काम कर रहे हैं। अल्लाह से हम हमारी को लगता है या कोई खबर है आपके पास किसी एजेंडे पे आए हैं? नहीं है, लेकिन इनके करतूत बता रहे हैं कि ये किसी एजेंडे पे आए हैं। चलें जी, क्या एजेंडा है? एक एजेंडा वो है जो हुक्मरान हमसे कहते हैं, जो वज़ीर हमसे कहते हैं, जो मशीर हमसे कहते हैं, और एक एजेंडा वो है जिसकी बात ये हमारे प्यारे चाचा कर रहे हैं। बात ये है कि लोग पहले ही बड़ा तंग थे और लोगों के साथ जो हो रहा था, अब ये जो नया मिनी बजट है, यकीन करें कि तूफ़ाई का ये महंगाई का एक तूफ़ान है जो आने वाला है, और ये आ चुका है। अभी मैंने जिस तरह पहले बात की कि शायद अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात अभी से आना शुरू हो गए हैं, चीज़ें अभी से महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। और आज का प्रोग्राम ख़ास हमारे वज़ीर ख़जाना के लिए था, शौकत तरीन साहब के लिए था, जो ये कहते हैं कि आवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आवाम की जेब से हम पैसे नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि आवाम पर इसका असर नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ा, तो आज का प्रोग्राम आप लाजमी देखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।